अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन नौल एडवोकेट जंग से। मैंने एक नया चैनल बनाया है जी, गो ग्रीन जंग के नाम से। सबसे पहले तो जो दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें। इस चैनल में हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं मतलब फ़सल के हवाले से जो मतलब हमारे किसानों को मसाइल दरपेश होते हैं या हमारी सोसाइटी में जो दीगर मसाइल हैं जो वो हमें दरपेश होते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आए वीडियो का आगाज़ करते हैं कि हमारी जो फसलें हैं किसानों को कितना फ़ायदा दे रही हैं, कितना नुकसान दे रही हैं और किसान किस तरह से मुसीबत का शिकार हैं। सबसे पहले आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बरसीम की फ़सल है मेरी। ये मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि बरसीम ज़रा दिखाएँ। अच्छा जी, इस तरह है मसला कि अक्सर दोस्त ना पूछते हैं कि हमारी बरसीम की फसल जो है वो जल्दी ख़राब क्यों हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे मेन रोल है ना वो है आपके बीज का। आप बीज किस तरह का इंतखाब करते हैं, क्योंकि जब तक आपको बीज की सही पहचान नहीं होगी, हमारे पंजाबी में ज़बान में कहते हैं कि हाड़ू बीज, ठीक है ना। जब तक ये आपको हाड़ू बीज नहीं मिलेगा, पंजाबी दोस्त वाले जो हैं ज़बान वाले दोस्त वो समझ सकते हैं इस बीज का मतलब। जब तक हाड़ू बीज आपको नहीं मिलेगा तब तक आप ये कोशिश ना करें, ना आप ये समझें कि ये आपको जून के महीने तक तकरीबन आपको ये फसल मिलती रहेगी। अभी देखें इसकी हालत देखें, इस वक्त ये बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में खड़ी हुई है। इसकी वजह ये है कि ये सिर्फ एक बीज जो है ना इसका हमने अच्छा लिया था और उसकी जो खुराक है वो इसको टाइम पे देते हैं। ये जो बरसीम है ना दोस्तों, इसकी जड़ को जो अगर ज़्यादा पानी लगाने की वजह से फंगस लगती है, आपने वो फंगस कंट्रोल करनी होती है। और फंगस को कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी है, आपने सल्फ़र इसको यूरिया के साथ ज़रूर देना है। जो सल्फ़र है वो एंटी फंगस होता है, उसकी वजह से इसकी जड़ मजबूत रहती है और ये जो फसल है ये ख़राब नहीं होती और आपके जानवरों को बड़े लंबे अरसे तक जो है चारा वो मिलता रहता है। और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तकरीबन अप्रैल की 10 तारीख आज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बरसीम की फसल है ये बड़ी बेहतरीन खड़ी हुई है। और देखें आप इसकी जो मतलब इसका साइज़ है, इसका कद बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। और जानवरों के लिए यही चीज़ जो होती है, जो ताकतवर फसल है, ये मतलब ये देखें, ये देखें, ये शानदार फसल इसे कहते हैं। मतलब इसके पत्ते मुरझाए हुए नहीं हैं, सूखे हुए नहीं हैं, पीले रंग में नहीं है। जो पत्ता पीले रंग में हो जाता है ना, वो समझ लें कि वो फसल कमज़ोर है, वो उसको फंगस लगा हुआ होता है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जड़ से अगर यहाँ पे आपको नज़र आए कि अगर ये पिलाहट का शिकार है या सूख चुका है तो समझ लें फसल आपकी ख़राब हो चुकी है और एक्सपायर हो चुकी है और उसका जो बीज है वो नाकिस क्वालिटी का है। लेकिन ये बीज क्योंकि मैंने बहुत ढूंढ के लिया था, हमारे यहाँ जंग में एक भाई हैं वहाँ से लिया था, उस वजह से ये इसका साइज़ चेक करें, मतलब बहुत अच्छा साइज़ है और ये जानवरों के लिए बहुत बेहतरीन है। आए आपको मैं ले चलता हूँ अपनी गंदम की फसल की जानिब कि किसान किस तरह से गंदम पे अपना खून अपना फेंकता है, अपनी मेहनत करता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमें इस तरह की कोई जो है प्रॉफिट बेनिफिट हमें नहीं दिया जाता। हम किसान दिन रात यकीन करें, जो सर्दियों की रातें हैं ना किसान के लिए सबसे मुश्किल है। सर्दियों की रातों में जाकर इनको पानी लगाना गंदम को, मेरे ख्याल में बतौर किसान ये दुनिया का शायद मुश्किल तरीन काम हो। लेकिन कुछ लोग हमारे इस दर्द को नहीं समझ सकते, इस तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक ये काम आप खुद नहीं करते तब तक आपको अंदाज़ा हो ही नहीं सकता कि ये काम कितना मुश्किल है, यह काम आसान है। आए आपको गंदम की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। ये हमारी फसल है गंदम की। इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं एक शेर के साथ अपने किसान भाइयों की आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा। हलाल कमाई का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से खून निकलता है। अपनी जान पर खेल कर किस तरह वो इसका छिड़काव करते हैं, जानदार जो जहर है दोस्तों। ये गंदम हो या कोई भी फसल हो, फसल को लगाना बहुत आसान काम है मेरे ख्याल में, लेकिन उसकी हिफाजत करके उसको पालना, उसको बड़ा करना, फिर उसको काटना, फिर उसको मार्केट तक ले जाना, फिर आपके दस्तरखान तक पहुंचाना, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है जिसको शायद वो लोग नहीं समझ सकते जो घरों में बैठ के अपनी मतलब कमाई में से इसको ख़रीदते हैं और खाते हैं। यकीनन ये बंदा वही समझ सकता है जिस बंदे ने ये फसल लगाई हो। दोस्तों मैं आपसे और कोई गुजारिश नहीं करना चाहूँगा, मैं किसानों के लिए से आवाज़ बुलंद करना चाहूँगा। हुकूमत वक्त से मेरी अपील है, मुतल्लिका महकमे से मेरी अपील है कि यार कुछ ना करें, कम से कम इतना तो कर लेना कि जितनी किसानों ने मेहनत की है इस पर उसका जो है उसका अजर वो उसको दे दें। लेकिन हमें वो भी नहीं दिया जा रहा, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं ना उसका हमें अजर यकीनन नहीं है जा रहा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बात मशहूर है
कि ज़राअत जो है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन आप बताएं, जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर अपना औकात से ज़्यादा उस पर वज़न डालेंगे तो क्या होगा? तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और पाकिस्तान की ये रीढ़ की हड्डी जब टूट जाएगी ना, तो यकीन कर जाए इस मुल्क में माली अपना कहत पैदा होगा, बुहरान पैदा होगा, और आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। यकीन कर जाए, अगर हम किसान सिर्फ एक साल के लिए या एक फसल के लिए इत्तेफाक कर लें कि हमने अपना गंदम नहीं लगानी, तो मेरे ख्याल में आपको खाने के लिए गंदम नहीं मिलेगी, और जो आपको बाहर से गंदम मंगानी पड़ेगी वो आपको इतनी महंगे रेट पे मिलेगी कि आपको लग पता जाएगा। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं था, टॉपिक ये था कि इस फसल को हम तैयार किस तरह करते हैं। दोस्तों तकरीबन सितंबर अक्टूबर में जाके हमने ये फसल लगानी होती है, और उस वक्त सख्त तरीन सर्दी होती है, कोहरा पड़ता है, कक्कर पड़ता है रात के वक्त, और बर्फ़ जैसी रातें होती हैं। इस दफ़ा तो मतलब जो सर्दियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मतलब एंड पे थी, और सर्दियों में जो हमने तो ये जो फसल है ना, ये फसल पे यकीन कर जाएं, हमने अपना खून हमने इस पे पलेटा होता है। ये फसल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और ये फसल जो है ये जब हम तैयार करके शहरों में बेचते हैं तो शहरों वाले सुकून से इसको गूंद के रोटी खाते हैं, और उन लोगों को कभी अंदाज़ा हो ही नहीं सकता कि इस फसल में हमने कितनी मेहनत की है, कितने हमने जागे हैं हम रात को, हमने कितनी अजियतें बर्दाश्त की हैं, किस तरह हमने इसकी कटाई की है, किस तरह हमने इसकी गहाई की है, और किस तरह मार्केट में ले जाके हमने आपके घरों तक बाइज़्ज़त तरीके से आपको ये अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ पहुँचाया है। दोस्तों ये जो गंदम है ना, अगर इस गंदम का तखमीना लागत लगाया जाए, जिस तरह इस दफ़ा रेट बताया जा रहा है कि 3900 रुपये मतलब ना गवर्नमेंट ने रेट लगाया है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट इस दफ़ा ख़रीदारी नहीं कर रही गंदम की। तो मेरे ख़्याल में ये जुल्म की इंतहा होगी किसान के साथ, क्योंकि यकीन करें अगर हम इसके ख़र्चे की तरफ आएँ तो 80-90 हज़ार या लाख रुपए जिस बंदे की अपनी ज़मीन होगी उसका सिर्फ खर्चा है। अगर आप इसकी एवरेज निकाल लें और आप सारी आउटपुट इसकी निकाल लें तो मेरे ख्याल में हमें 5,000 से 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलता। दोस्तों ये गंदम आपके सामने है, देखें, ठीक है ना। इस गंदम में मैं आपको बताता हूँ हमारा कितना खर्चा हुआ है। DAP की तकरीबन 1.5 बोरी हमने लगाई है, तकरीबन 2 से 2.5 बोरी यूरिया हमने लगाई है। और दोस्तों जो लोग कहते हैं ना कि गंदम को उगाना बहुत ही आसान काम होता है, मैं आपको बताता हूँ गंदम में जो एक चीज़ सबसे मुश्किल होती है ना, जो जहर वाला स्प्रे हम करते हैं, वो जहर वाला स्प्रे जो भाई समझते हैं ना गंदम आसान है, वो जहर वाला स्प्रे ही सिर्फ आप कर देना तो आपको लग पता जाए वो कितना जहरीला होता है, और किसान किस तरह अपनी जान पे खेल के वो मतलब ना स्प्रे करते हैं। कितने मुश्किलों के बावजूद, कितनी बीमारियों को अपने गले से लगाकर किसान वो स्प्रे करते हैं। जहर होती है दानेदार, वो लोग जिनको पता है वो बेहतर समझते हैं कि वो जो दानेदार जहर है वो किस तरह लोग किसान अपनी जान पे हमें अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन है कि वो किसानों की इस मेहनत को रायगाह नहीं जाने देगा, जो अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए दिन रात जाग कर सर्दियों की रातों में तनहा पानी लगाकर जहर वाले यहाँ पे खाते अपना जो खाते हैं वो डालकर अपनी आवाम को साफ़ सुथरी गंदम मुहैया करते हैं, मकई मुहैया करते हैं, चावल मुहैया करते हैं। आखिर में दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो गंदम है इस वक्त क्योंकि गर्मी अब तकरीबन शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और आप गंदम का मतलब कलर चेक कर लें, ये तकरीबन पकने के करीब आ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर बारिश ना हुई, मौसम मज़ीद थोड़ा सा ठंडा ना हुआ तो मैक्सिमम 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता ये गंदम इंशाल्लाह पक के तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करवाएंगे, और इस हार्वेस्टिंग को भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ये हार्वेस्टिंग करते हैं, और वो मरहला कितना मुश्किल होता है, और उसमें हमें कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और हम फिर किस तरह से उसको लेके मंडी में जाते हैं, या व्यापारियों के पास लेके जाते हैं, या मिल वालों को देते हैं, या डायरेक्ट हम जो है शहरों में लोगों को साफ़ सुथरी गंदम बेचते हैं। हम इसमें कोई मिक्सिंग नहीं करते। हमने इस आटे में, इस गंदम में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिक्स की होती जिससे आपकी सेहत को कोई नुकसान हो। ये वही चीज़ है जो खालिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कुछ भी मिलावट वाला नहीं होता। दोस्तों मेरी एंड पे आपसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि जब तक ये पाकिस्तान का किसान ज़िंदा है, जब तक इस पाकिस्तान के किसान को इनके हक़ के पैसे मिलते रहेंगे, इंशाल्लाह आप भी आबाद रहेंगे, शाद रहेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से, और हमें हमारा अजर मिलना चाहिए। मैं अपने गो ग्रीन जंग के प्लेटफॉर्म से किसानों की आवाज़ को बुलंद करता हूँ, अपने अरबाब इख्तियार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, और इस आवाज़ को आपने पहुँचाना है कि हमें गंदम का रेट 3900 रुपये किसी भी लिहाज से हमें ये मुनासिब नहीं लग रहा, किसी भी लिहाज से इसमें किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। बराए मेहरबानी कम अज़ कम गरीबों, मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि इस तरह का कोई रेट फिक्स किया जाए जिसमें गरीब को भी नुकसान ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरे